क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? कोई पुरानी बात, कोई चोट, कोई अफसोस जो बार बार घूमकर उसी जगह ले आता है जहां से आप निकलना चाहते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे हम अपने ही विचारों की जेल में बंद हैं। हर बार वही सवाल, क्यों कहा उसने ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ ये? क्या मैं गलत था? और इन सवालों में दिन बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ओवर थिंकिंग का इलाज सिर्फ एक गिलास पानी में छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस कहानी में आप जानेंगे एक ऐसी सीख जो आपके मन को मुक्त कर सकती है। एक बौद्ध गुरु की दी हुई वो सीख जिसने एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। बाहर से देखने पर वो साधारण लगता था, लेकिन भीतर से उसका मन एक युद्ध भूमि था। उसे छोटी छोटी बातें भी बहुत गहराई से लग जाती थीं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिन भर उसी बात को सोचता रहता। अगर किसी ने उसकी आलोचना कर दी तो वो रात भर जाग कर सोचता, मैंने ऐसा क्या किया कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा कहा। धीरे धीरे उसका मन एक कैद खाना बन गया था, जिसमें वो अपनी ही सोच के कैदी की तरह फंस गया था। हर दिन वही विचार, वही पछतावा, वही बातें जो बीत चुकी थीं, उसे भीतर से खोखला कर रही थीं। कभी वो अपनी किस्मत को दोष देता, कभी भगवान को कोसता और कभी उन लोगों से बदला लेने के विचार बुनता जिनसे उसे चोट पहुंची थी। परिणाम ये हुआ कि वो धीरे धीरे लोगों से कट गया। उसका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता और उसका मन बेचैनी से भरा रहता। एक दिन उसके बचपन के मित्र ने कहा, अर्जुन, तुम खुद को इस मानसिक बंधन से मुक्त क्यों नहीं करते? पास के पहाड़ों पर एक शांत आश्रम है, वहां एक गुरु ध्यान करते हैं। लोग कहते हैं कि उनसे मिलने के बाद मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। शायद तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। अर्जुन को यह बात गहराई तक छू गई। अगले ही दिन वो सूर्योदय से पहले उस आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने देखा, पत्थरों से बना एक पुराना सा भवन, चारों ओर हरियाली और बीच में बैठे थे एक वृद्ध साधक, शांत और प्रसन्न। अर्जुन ने नमस्कार किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने विचारों से परेशान हूं। मैं जो बीत गया है उसे भूल नहीं पाता। कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं घंटों उसी बात में उलझा रहता हूं। ये मन कभी शांत नहीं रहता। गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बिना कुछ बोले उठे और भीतर चले गए। अर्जुन को यह अजीब लगा। उसने सोचा शायद मेरी बात उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन वो रुका रहा। थोड़ी देर बाद गुरु एक मिट्टी के प्याले में पानी भरकर लौटे। उन्होंने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए प्याला बढ़ाया और पूछा, बेटा बताओ, इसका वजन कितना होगा? अर्जुन ने कहा, बहुत हल्का होगा, मुश्किल से कुछ 100 ग्राम। गुरु बोले, अगर मैं इस प्याले को कुछ मिनट पकड़े रखूं तो क्या होगा? अर्जुन बोला, कुछ नहीं। और अगर 1 घंटे तक पकड़े रहूं? गुरु ने फिर पूछा। अर्जुन बोला, हाथ दर्द करने लगेगा। गुरु ने कहा, अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं तो? अर्जुन सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, मांसपेशियां जकड़ जाएंगी और शायद आप इसे और पकड़ भी ना पाएं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत सही कहा तुमने, लेकिन बताओ, क्या इस बीच प्याले का वजन बढ़ा? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, उसका वजन तो वही है। गुरु ने धीरे से प्याला जमीन पर रख दिया और बोले, देखो, यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। ये प्याला उन चिंताओं, पछतावों और दुखों की तरह है जिन्हें तुम पकड़े रहते हो। थोड़ी देर तक इन्हें सोचो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन्हें दिन रात मन में पकड़े रखोगे तो ये तुम्हें भीतर से जकड़ लेंगे। दर्द तुम्हारे विचारों से नहीं आता, वो इस बात से आता है कि तुम इन्हें छोड़ते नहीं हो। अर्जुन स्तब्ध था। उसके चेहरे पर जैसे कोई पर्दा हटा हो। गुरु ने आगे कहा, जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है, लेकिन अगर तुम उस घटना को पकड़कर बैठ जाओगे तो उससे सीखना नहीं, बस जलना सीखोगे। तुम्हारा अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन आज तुम्हारे पास आज है। यही तुम्हारी ताकत है। आज तुम वही इंसान बन सकते हो जो कल की गलतियों से ऊपर उठे। अगर तुमने अतीत में किसी से गलती की है तो आज से सही काम करना शुरू करो। लेकिन अगर तुम वही बात सोचते रहोगे तो यह चिंता धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगी। याद रखो,
चिंता कभी किसी समस्या को हल नहीं करती, ये तो बस मन को कमजोर करती है। अर्जुन के आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि वो अब तक अपने ही विचारों का गुलाम बन गया था। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, मुझे गिलास नीचे रख देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए, हां पुत्र, और जब तक तुम उसे नीचे नहीं रखोगे तुम्हें कभी हल्कापन महसूस नहीं होगा। जिंदगी उसी क्षण सुंदर लगती है जब मन खाली होता है। उस दिन अर्जुन जब आश्रम से लौटा तो उसके कदम हल्के थे, जैसे किसी ने बरसों पुराना बोझ उतार दिया हो। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, पेड़ों की सरसराहट सुनी और अपने भीतर एक अनोखी शांति जानी। अब जब भी कोई बात उसे परेशान करती, वो खुद से कहता, ये प्याला बहुत भारी हो गया है, इसे नीचे रख दो। दोस्तों, यही है उस कहानी का सार। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, ये हमारी ऊर्जा चूस लेती है, हमें थका देती है और हमें वर्तमान से काट देती है। अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें हर बीती बात को गिलास की तरह रखना होगा। कुछ देर पकड़ो, समझो और फिर छोड़ दो, क्योंकि जब तक हम छोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम जीना नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी का हर दर्द, हर चिंता, हर पछतावा तभी तक भारी है जब तक आप उसे उठाए रखते हैं। जिस दिन आप उसे नीचे रख देते हैं, उसी दिन आपकी आत्मा फिर से उड़ना सीख जाती है। तो अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी सुकून या समझ दे गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते ही रहते हैं जो आपके मन को छू जाएं और जीवन को बदल जाएं।